बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत! अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहा है तुम्हें अल्ताफ हुसैन? और ये जो दिखाने की बातें की गई हैं कि बोरीबंद लाशें आपको दिखाएं, और तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं, और आपको हम ये तफसीलात भी देंगे। इसमें यकीनन ये अलार्मिंग बात है। सर बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है, बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत! अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहा है तुम्हें अल्ताफ हुसैन? शर्म की क्रॉस बात टॉक है। ना करें, क्रॉस टॉक ना करें। सर वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सन कोटा, वो भी सन कोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। बल्दिया फैक्ट्री पे आ जाऊं सर मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, खास तौर पे कराची वालों को, बल्दिया फैक्ट्री के इस फैसले पे खराजे तहसीन पेश करता हूं, और मुस्तफ़ा कमाल भाई के विजन को, वो शख्स 14 साल से चिल्ला रहा था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर एमक्यूएम इन्वॉल्व नहीं है, हम्माद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान बोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। ऐवान साहब बैठे हैं क्या? ओ सर जबरदस्त। एएसआई से एसएसपी का सफर, शायद तनख्वाह होती है 1 लाख 2 लाख, करोड़पति आदमी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बताए ना। और अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सर क्या सर, ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर आगे चलते हैं, सर आगे चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते, अभी तो बहुत सारी चीजें इन लोगों की। सर मैंने जैसे बताया, अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं, और ये भी बताएं एमक्यूएम के कारकुनों के कत्ल में इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उस वक्त के ऑपरेशन के अंदर। और थोड़ी हिम्मत करें, शर्म करें। आज ये बताएं कोरंगी के अंदर, चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें, सर एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको कहा है कि नहीं, ब्राइड करें, जो दिल करे आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं। मैंने इनसे एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है, और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठिए। सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना सर।
गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लें ना, आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है, सर बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की बात है, उर्दू की लुगत। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता आप रहे वाइंड अप कर हैं। लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं कोई गाली नहीं दी। सर मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, पीपल्स आप पार्टी- अपने अल्फाज वापस ले लें। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब स्पीच करेंगे। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। माफी मांगे हमसे। बोलो पहले ये माफी मांगे, बोलो ये पहले माफी मांगे। राजा रज़ाक साहब आप माफी स्पीच। मंगवा रहे, फिर हम बात करेंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे बैठे बैठे। जी तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। राजा रज़ाक साहब स्पीच करने लगे हैं। राजा रज़ाक साहब, जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। राजा रज़ाक साहब ने स्पीच करनी है। जी राजा रज़ाक साहब स्पीच शुरू करें। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। बैठिए, बैठिए, बैठिए। राजा रज़ाक साहब बात कर रहे हैं। जी ऑर्डर इन द हाउस। जी राजा रज़ाक साहब आप जब तशरीफ तक ये रखिए। माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। इसको माफी मांगनी चाहिए। जी, फिर हम तशरीफ बात रखिए, करेंगे, तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं। मैंने कहा आप कोशिश कीजिएगा गैर मजहब अल्फाज ना करें। जी जी बोलिए। मैंने तो अभी किसी नाम का नाम भी नहीं लिया, किसी बला का नाम नहीं लिया, किसी जानवर का नाम नहीं लिया, वैसे ही उछल पड़े हैं। मैंने तो अभी वो शेर भी नहीं पढ़ा जो मुझे पढ़ना चाहिए था। चले आप ना पढ़ें, ना पढ़ें। हम बजट पे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई करने तो दे। करवाएं। जी मैंने ऑलरेडी करवाएं इसको। उसी वक्त एक्सपंज करवा दिया था। टोटल स्पीच को आप एक्सपेंज करवाएं। मैंने 2 दफा इनको पॉइंट आउट किया था कि गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर स्पीकर जी मिनिस्टर स्पीकर साहब,
जी, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मैं बात करना चाहूँगा। हालांकि क्योंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन है उसमें यकीनन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने, मुझे उम्मीद है कि एक्सपेंस की होगी स्पीच मिस्टर फरहान अंसारी की, लेकिन प्रेस में मीडिया पर ज़रूर ये स्पीच चली है। इस स्पीच में जो अहम बींग वज़ीर दाखिला सिंध मैंने महसूस किया और हमारे MPA साहिबान भी महसूस करेंगे कि उसमें जो अहम बात ये है कि बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है। प्रेस और ये जो दिखाने की बातें की गई हैं कि बोरी बंद लाशें आपको दिखाएं, और तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं और आपको हम ये तफसीलात भी देंगे। इसमें यकीनन ये अलार्मिंग बात है कि हमारे MPA साहिबान को इस किस्म की वो धमकियाँ मिली। जी मिनिस्टर साहब, तफसीलात आप दे दें, आप इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं, मैं परमिशन देता हूं। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अगर एक मिनट आप बीच में इंटरप्ट ना करें। राशिद साहब बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। अगर मैं उनकी सुन रहा हूं ना, बैठ जाएं फिलहाल। देखें, मैंने अंदर बैठ के स्पीच सुनी, अल्फाज बहुत गलत थे। आप अगर इंक्वायरी कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सारे दे दें चीज़ें, मैं निकलवा लेता हूं। असेंबली की जो हमारी सारी कार्रवाई है वो भी वीडियो देख लेते हैं, और एक्सपंच अगर कर दी है डिप्टी स्पीकर साहब ने तो वो एक्सपंच ही करार पाएगी। उन्होंने अगर ऑलरेडी कर दी है दैट्स डन। सिर्फ इशू वो तो ठीक है। और इसमें मैं रिक्वेस्ट बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपसे करूंगा जी कि आप इसको हेड करें इंक्वायरी को। आपको हम ये आप अपनी सुपरविजन में इस इंक्वायरी को ज़रूर मॉनिटर करें। जी, मैं खुद ही मॉनिटर करूंगा। जी आप बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी, आपको बात करनी है अली खुर्शीदी साहब, आप बात कर लें, आप कर ले। यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, ऑन योर बिहाफ, ठीक है, तहा कर ले आप। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जैसे ज़िया लंजार साहब ने बताया कि एक वाकया यहाँ हुआ है और आपको कहा है कि आप अपने सुपरविजन में उसकी इंक्वायरी करें, तो बिल्कुल करें, और उस इंक्वायरी में हमारा मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है। इस बात को भी देखें कि ये शरंगेजी शुरू कहाँ से हुई है। सारी स्पीचेस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। हमारी पहली तकरीर, दूसरी तकरीर, तीसरी तकरीर उठाएं, सिर्फ बजट पे बात हुई है। स्पीकर साहब, मुझे 1 मिनट, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। मैं आपको कहूँगा आप टू द पॉइंट बोले। मैं बिल्कुल आपका मुझे पॉइंट लेना है ना, आप पॉइंट बता दें क्या है आपका। इंक्वायरी मैं खुद ही कंडक्ट करूंगा, खुद ही देखूंगा। मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए जी। जिस तरीके से यहां से अगर कोई गलत बात हुई है ना, तो आपसे कल हमारी बात हुई थी कि हम उस पे खड़े होकर अपोलोजाइज करेंगे। गलत बात यह है, देखिए, आपने अपोलोजाइज करना है या कुछ गलत बात यह है कि जो बेशरम का लफ्ज यूज किया गया और जो स्पीकर साहब वहां से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कल हलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वहां से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसी तकरीर कल भी मना किया है। देखिए, अच्छा, ये आपकी बात सुनेंगे। आपसे तय हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में कि लीडरशिप पे बात नहीं होगी। जो रवैया सीनियर रहनुमाओं ने रखा वो भी सर काबिल कबूल नहीं है। लड़ाई इस तरह से नहीं की जाती। ये देखिए, माइक टूटा, यहाँ पे ये असेंबली है। आप इसकी इंक्वायरी करें, आप वीडियो मैं इंक्वायरी कंडक्ट करूंगा। ताहा साहब, आपका पॉइंट आ गया। वाले थे ना, हम तो रोक रहे थे उस वक्त मसले को। आपका पॉइंट आ गया। बड़ों को उसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। आपका पॉइंट आ गया, मैंने सुन लिया। आप इंक्वायरी होने दें। पीपल्स पार्टी के बड़े उसको प्रोवोक कर रहे थे। चले, आप बैठ जाएं। अमन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां से लड़ाई को बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं सर आप अनबायस्ड होकर इस मसले को देखें और इस मसले को हल करें, इस हाउस का माहौल सही रखें। और देखिए ये चीज इनिशिएट कहां से की गई। अगर फरहान की तकरीर एक्सपंज की है तो फिर जितनी तकरीरों में गलत और गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल हुए वो सब एक्सपेंज होगी। आप बैठ जाएं, आपका पॉइंट आ गया।